पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चारों दोस्त जो कि उनकी कभी नहीं बनती थी, पर उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर हाई स्कूल छोड़ने के बाद उन सब की लाइफ अलग अलग हो चुकी थी और फिर ये चारों एक साथ कैसे मिलते, इसे एडवेंचर फिल्म में देखेंगे। आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और पिछले 2 पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जरूर देखिए। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी में हमें बेतनी को दिखाया जाता है जो अब नेचर को एक्सप्लोर करके वापस जा रही थी और वो सबको मैसेज करती है कि वो वापस आ रही है। सबको मिलने के लिए मार्था और फ्रिज भी बहुत एक्साइटेड थे। आगे स्पेंसर को दिखाया जाता है, वो न्यूयॉर्क में जो अपने इस लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं था। वो एक मॉल में काम करता है और उसके साथ अपनी पढ़ाई भी। उसकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई थी। जब वो मॉल में सामान को लगा रहा था तब उसे फ्रिज का मैसेज आता है कि सैटरडे को नोरास कैफे में हम सब मिल रहे हैं, पर वो बिल्कुल खुश नहीं था। तभी मॉल का ओनर आकर उस पर गुस्सा होता है और जल्दी से सामान को लगाने के लिए कहता है। स्पेंसर भी रात को अपने घर जाने के लिए निकलने वाला था। जब वो घर वापस जा रहा होता है वो बहुत परेशान था। वो उसकी गर्लफ्रेंड मार्था को मिस करता है। दरअसल उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, पर अभी भी वो उसे मिस करता है और उसके फोटोज देखता है। वो घर पहुंचता है तो मोम और नाना जी से मिलता है। नाना जी और स्पेंसर एक ही रूम में सो जाते हैं, पर स्पेंसर को नींद नहीं आती और वो नीचे चला जाता है। तब उसे ब्रेव की याद आती है और वो गेम ढूंढने के लिए चला जाता है। वो एक रूम में जाकर बक्से को निकालता है, पर वो गेम पूरी तरह से टूट चुकी थी। स्पेंसर उस गेम को कनेक्ट करता है और उस गेम में चला जाता है। अगली सुबह नोरास कैफे में बेतनी, मार्था और फ्रिज एक दूसरे से मिलते हैं। उनकी लाइफ काफी बदल चुकी थी, पर स्पेंसर कैफे में नहीं आया था, इसलिए मार्था थोड़ी अपसेट थी। वे सब उसे कॉल लगाते हैं, पर स्पेंसर कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए तीनों स्पेंसर से मिलने के लिए उसके घर जाने लगते हैं। स्पेंसर के घर नाना जी सो रहे थे, तभी डोरबेल बजती है। नाना जी दरवाजा खोलते हैं तो माइलो ऑल करते, यानी कि स्पेंसर के नाना जी के दोस्त। उनके आने से नाना जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके बीच झगड़ा हुआ था क्योंकि उनका एक कैफे था और वो दोनों पार्टनर थे। पर माइलो ने रिटायरमेंट लेकर अपने फैमिली के साथ घूमने गया था और माइलो की वजह से नाना जी को भी रिटायरमेंट लेनी पड़ी, इसलिए वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। पर वो उनको घर के अंदर आने के लिए कहते और जो कहना है कहकर चले जाने के लिए कहते। वो बात कर ही रहे थे, तभी स्पेंसर के दोस्त उनके घर आते और स्पेंसर के बारे में पूछते। सभी स्पेंसर को ढूंढते, तभी वही गेम की ढोल बजने जैसी आवाज उन्हें सुनाई देती है। सभी घबराकर उस आवाज के पीछे जाते हैं। वो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि जुमंजी गेम उन्होंने तोड़कर फेंक दी थी। गेम को देखकर सभी को टेंशन होती है कि इस गेम को स्पेंसर ने ठीक तो नहीं किया और न ही वो अकेला उस गेम के अंदर चला गया होगा। फ्रिज उसे कॉल लगाता है, पर स्पेंसर का मोबाइल तो घर पर ही होता है। ये तीनों को कंफर्म हो जाता है कि स्पेंसर ने जुमांजी गेम को स्टार्ट कर दिया है और अकेला चला गया है। अब उनके पास एक ही सवाल था कि स्पेंसर बाहर कैसे आएगा। वो अकेला इस गेम को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए मार्था गेम के अंदर जाने के लिए रेडी थी और बेतनी भी तैयार हो जाती है। पर फ्रिज उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि पिछली बार जो हुआ उनका बचना नामुमकिन था। पर मार्था उसे समझाती है कि वो हमारी जगह पर होता तो वो भी यही करता और हमें भी उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। आखिरकार फ्रिज मान जाता है। मार्था गेम को हाथ में लेती है, पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सब के सब उस गेम के अंदर चले जाते हैं, उनके साथ नाना जी और माइलो अंकल भी। गेम टूटने के कारण उन्होंने कैरेक्टर चूज भी नहीं किए थे, इसलिए उनके कैरेक्टर बदल चुके थे। सिर्फ मार्था बदल नहीं चुकी थी। मार्था के सामने ब्रेवस्टोन और फ्रैंकलिन आते हैं, पर मार्था ब्रेवस्टोन को स्पेंसर समझती है, पर उनके आवाज से उसे समझ आता है ब्रेवस्टोन के अवतार में नाना जी है और फ्रैंकलिन माइलो अंकल होते। उसे पता चलता है कि गेम टूट जाने की वजह से ये दोनों भी यहाँ आ गए। उसके बाद प्रोफेसर सेली आके उनके सामने गिरते, तभी मार्था उसे बेतनी के नाम से पुकारती है, पर प्रोफेसर सेली फ्रिज के कैरेक्टर में आ चुका था। सभी गेम के कैरेक्टर में गड़बड़ हो चुकी थी क्योंकि वो टूट चुकी थी। नाना जी और माइलो अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। उन्हें लगता है कि वो मर चुके, पर मार्था उन्हें समझा देती है कि ये सिर्फ गेम है और हम गेम में आ चुके हैं और हमें स्पेंसर को ढूंढना है। उसी टाइम माइलो अंकल रिवर के पास जाते हैं और मार्था और फ्रिज को पता था रिवर हॉर्स आकर उन्हें खाने वाले हैं। उन्हें रोकने जाते और उन्हें निगलने से पहले ही मार्था उन्हें बचा लेती है क्योंकि उन्हें लाइफलाइन के बारे में पता था और लाइफलाइन इस गेम में इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद प्रोफेसर सेली यानी जो फ्रिज बना था उसे एनाकोंडा निगल लेता है और वो मर जाता है और कुछ सेकंड में वापस आता है। उसकी एक लाइफलाइन खत्म हो जाती है और तभी नाइजेल इस बार कार नहीं बल्कि प्लेन लेके आता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। वो सबका फिर से वेलकम करता है
और कहता है कि फिर से जुमंजी खतरे में है। जो एक शैतान अपनी पूरी फौज के साथ इस जंगल में पहुंची और इस बस्ती के लोगों ने जो अपने पवित्रशाली मणि को महफूज रखा, जो इस जुमंजी की हरियाली बनाए रखता है, और इसी मणि की वजह से पानी बहता रहेगा और जमीन हरी भरी रहेगी। लेकिन इस शैतान ने कई लोगों को मारकर इस मणि पर कब्जा कर लिया और इस मणि को सूरज के रोशनी से दूर ले जाकर अंधेरे में कैद करके रख दिया और पूरा इलाका सूख गया और वो मणि नहीं मिला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और नाइजेल ये भी बताता है कि उसी शैतान ने ब्रेवस्टोन के माता पिता को मारा था और ब्रेवस्टोन बहुत छोटे थे। यहाँ पर नाना जी और माइलो अंकल को ये बात सच लगती है, पर मार्था फिर कहती है कि हम सिर्फ गेम में है। नाइजेल कहता है कि ये मणि उससे लो और सूरज की रोशनी दिखाओ और रेगिस्तान की नॉर्थ की तरफ जाने के लिए कहता है और उन्हें मैप भी देता है। नाइजेल उन सभी को रेगिस्तान में ही छोड़कर चला जाता है। वो सभी रेगिस्तान से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें बहुत सारी गाड़ियां दिखती है। फ्रिज मैप पढ़ता है। तभी एक शत्रुमुख आता है। ब्रेवस्टोन उसे हकलने के लिए आगे बढ़ता है, पर शत्रुमुख उसे चोंच मारकर मार देता है। ब्रेवस्टोन की एक लाइफ लाइन खत्म होती है। मार्था उन्हें समझाती है, हमारी लाइफ लाइन खत्म हो गई तो हम यही फंस जाएंगे। तभी जोरदार ढोल बजने की आवाज आती है और उनके पीछे से हजारों शत्रुमुख हमला करने के लिए आ रहे थे। सभी गाड़ियों में बैठकर भागने लगते, पर आगे उन्हें एक खाई नजर आती है। तभी ब्रेवस्टोन अपना दिमाग लगाता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर खाई की दूसरी ओर लाता है। सभी बच जाते हैं। आगे फ्रिज को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे जो कैरेक्टर मिला था वो उसे बिल्कुल खुश नहीं था, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सभी आगे बढ़ते हैं और वो गेम के अगले लेवल तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बेथनी एलेक्स के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। एलेक्स भी तैयार हो जाता है। अब ये सभी उस शैतान तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें एक रेगिस्तानी फल तक पहुंचना था। उस शैतान के पास एक संदूक भी था जिसमें वो मनी रखा था। वो सभी एक बार में होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो ब्रेवस्टोन की गर्लफ्रेंड होती है और वो उसे कहती है कि मुझे अकेले में मिलो, मेरे पास एक क्लू है। ये सभी उस लड़की के पीछे जाते हैं। तभी वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ वो शैतान भी था और वो खतरनाक डॉगी को अपने ही साथी का मांस काटकर उस डॉगी को खिला रहा था क्योंकि उसने गद्दारी की थी। तभी उस शैतान का आदमी आकर कहता है कि संदूक की चाबी चोरी हो गई। वहाँ एक चाइनीज लड़की भाग रही थी, उसने चाबी चुराई थी और वो पकड़ी जाती है और वो ब्रेवस्टोन और उन सभी को इशारों से बता रही थी कि वो स्पेंसर है। मार्था समझ जाती है कि वो लड़की स्पेंसर है, पर वो लोग स्पेंसर को मार देते हैं और वो फिर से जिंदा होकर आसमान से गिरता है। स्पेंसर और उसके साथी उसके पास आते हैं और उस पर गुस्सा होते हैं कि गेम के अंदर आने की क्या जरूरत थी। स्पेंसर उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो अपने लाइफ से तंग आ चुका था और वो ब्रेवस्टोन की लाइफ जीना चाहता है, इसलिए उसने गेम के अंदर आने का फैसला किया। उसके बाद स्पेंसर को पता चलता है कि नाना जी और माइलो अंकल भी गेम के अंदर आ चुके हैं। पर स्पेंसर जो बनना चाहता था वो नाना जी बन चुके थे और स्पेंसर का कैरेक्टर एक चोर है। स्पेंसर सबसे माफी मांगता है। तभी वहाँ पर ब्रेवस्टोन की गर्लफ्रेंड आती है। वो ब्रेवस्टोन को बताती है कि वो शैतान और उसकी फौज उनके किले पर जा रहे हैं और वही उस मनी का सौदा होगा। फ्रिज और मार्था रेगिस्तानी फल लाने के लिए जाते हैं और उन्हें एक चमकता हुआ पानी का पुल मिलता है। मार्था अपनी करतब दिखाकर उस फल तक पहुंच जाती है, पर वो फल इतना हेवी था कि मार्था पुल में गिर जाती है। और जब फ्रिज अपना हाथ आगे करता है तब फ्रिज और मार्था आपस में बदल जाते हैं, यानी फ्रिज बन चुका था मार्था। वो खुशी से उसका फायदा उठाता है, पर फिर से वो पुल में गिर जाता है। मार्था उसे हाथ आगे करके उसे बाहर निकलती है। तब वो फिर पहले जैसे बन जाते, यानी कि ये जुमांजी बेरी नाम का फल वो अवतार को बदल सकता था। अब उन्हें ऊंटों की जरूरत थी। स्पेंसर और माइलो अंकल ऊंट के पास जाते। माइलो अंकल जानवर से बात कर सकते थे, उनकी यही स्पेशलिटी होती है। ब्रेवस्टोन बाहर पहरेदारी करता है। उसके पास 2 आदमी आते और ब्रेवस्टोन उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो लड़ने लगते। ब्रेवस्टोन उन्हें एक ही गुस्से में मार गिराता है। तभी बहुत सारे गुंडे आते, लेकिन वो ब्रेव की ताकत के सामने टिक नहीं पाते। वो उनको लेकर बाहर आते। मार्था और फ्रिज भी वहाँ पहुँच जाते हैं, पर ब्रेवस्टोन के गर्लफ्रेंड का हस्बैंड उनको मारने के लिए पीछे आता है और सबको बम से उड़ा देता है। वो सभी मर जाते और कुछ सेकंड के बाद फिर से जीवित होते। उन सभी की एक एक लाइफ लाइन खत्म हो जाती है। उसके बाद वो ऊंट की सवारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। बीच में नाना जी और माइलो अंकल के बीच में बहस हो जाती है और गलती से माइलो लड़ाई के बीच में एक चट्टान के नीचे कुचल जाता है और उसकी दूसरी लाइफ लाइन भी खत्म होती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते। एक घाटी में ऊंट रुक जाते। उनका सफर वहीं तक ही था, इसलिए उन्हें पैदल जाना पड़ता है।
उनके सामने अब रस्से से बंधे कई सारे पुल दिखाई देते। वो उस पुल को पार कर रहे थे, तभी कई सारे बंदर उनके पीछे पड़ जाते और उन पर हमला भी करते। उसमें से एक बंदर मार्ता को नीचे फेंक देता है और अब उसके पास एक ही लाइफलाइन बची थी। वो कैसे भी करके उस पुल को पार करते, पर बंदर ने उन्हें घेर लिया था। तभी एलेक्स घुड़सवारी करते हुए उन बंदरों को भगा देता है। एलेक्स भी उसके ही कैरेक्टर में था, पर बेतनी उसके अवतार में थी। आगे वो लास्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं और उन्हें उस शैतान का किला नजर आता है। आगे प्लान क्या बनाए इसकी बात हो रही थी, तभी फ्रिज पत्थर से गिर जाता है और उसे वही पानी नजर आता है जिसमें बॉडी स्विच होती है और वो सभी उसमें कूद जाते हैं। अब वो अपने अपने कैरेक्टर में वापस आ चुके थे। वो सभी अपने अवतार में खुश होते हैं। अब माइलो घोड़ा बन चुका था और नानाजी चोर के अवतार में। वो सभी एक गुफा में बैठे थे, पर बाहर माइलो और नानाजी को कुछ लोग पकड़कर लेके जाते। आगे वो सभी किले के अंदर जाने का प्लान करते। बेतनी मैप में किले का स्ट्रक्चर देखती है और वो 2 टीम बनाने का फैसला करते। उन सभी के पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची थी, पर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। एलेक्स, बेतनी और फ्रिज उस शैतान के आदमियों के बीच में घुस जाते ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। एलेक्स अंदर जा चुका था, पर फ्रिज और बेतनी को गार्ड पकड़ लेते हैं। उनसे कहते हैं कि क्या तुम मनी का सौदा करने के लिए आए हो? फ्रिज और बेतनी घबरा कर हाँ बोल देते, इसलिए गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। स्पेंसर और मार्ता बर्फ के रास्ते से चढ़ाई करके जा रहे थे और उनके बीच बातें होती है। उन दोनों के बीच अब सब कुछ क्लियर हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स माइलो अंकल के पास पहुंच चुका था। वो जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ ट्रैप लगाया होता है और उसे एक कील आकर लग जाता है और वो मर जाता है। पर कुछ देर बाद वो फिर से जीवित होता है और फिर से माइलो को छुड़वाने की कोशिश करता है, पर दोनों बार एलेक्स इस ट्रैप में फंस जाता है। उसके पास भी एक ही लाइफलाइन बचती है, लेकिन अब उसे ये ट्रैप समझ में आ गया था और इस बार वो माइलो को छुड़वाता है। स्पेंसर और मार्था भी संदूक तक पहुंच जाते हैं। ऑलरेडी नानाजी के कैरेक्टर ने संदूक को खोल दिया था, पर मनी वहाँ पर नहीं था। दरअसल वो मनी जेल्डन ने खुद पहना था। गार्ड फ्रिज और बेतनी को जेल्डन के पास लेके आते। जेल्डन उनको कबाबिक ब्रदर्स ही मानता है। वो उनसे उनके सिस्टर के बारे में पूछता है, क्योंकि उनके सिस्टर से जेल्डन आज ही शादी करने वाला था। तभी मार्था वहाँ पर आ जाती है और वो कबाबिक ब्रदर्स की सिस्टर बताती है। लेकिन तभी एक आदमी आकर कहता है कि ये नकली कबाबिक ब्रदर्स है, क्योंकि कबाबिक ब्रदर्स ने जेल्डन को लेटर भेजा था कि वो एक जगह पर फंस गए। ये सुनकर मार्था जेल्डन के गले से मनी छीनने की कोशिश करती है, पर जेल्डन उसे रोकता है। इसी बीच ब्रेवस्टोन वहाँ पर आ जाता है। वो जेल्डन को मारने जाता है, पर जेल्डन उसे ही उठाकर फेंक देता है। ब्रेवस्टोन के पॉकेट में वो रेगिस्तानी फल फूट जाता है। वो उसे बाहर निकलता है। ये फल देखकर जेल्डन वहाँ से निकल जाता है। ब्रेवस्टोन को लगा जेल्डन और इस फल में कोई तो कनेक्शन है, इसलिए अब ब्रेवस्टोन जेल्डन का पीछा करता है और बाकी के साथी जेल्डन के आदमियों को रोकने में लगे हुए थे। मार्था डांस करते हुए सभी को मार रही होती है। उधर जेल्डन अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से भाग रहा था। तभी ब्रेवस्टोन आकर रस्सी के सहारे प्लेन में पहुंच जाता है। रस्सी से बंधा हुआ खंभा निकलता है और सीधा प्लेन पर जाकर टकराता है और ब्लास्ट होता है। ब्रेवस्टोन जेल्डन के सामने खड़ा होता है। उसे समझ आ गया था जेल्डन की वीकनेस और रेगिस्तानी फल है, इसलिए वो सीधा उसके चेस्ट पर फेंक देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। ब्रेवस्टोन जेल्डन को लेकर प्लेन से कूद जाता है। ब्रेवस्टोन ने रस्सी को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से जेल्डन को वो उसके गले से मनी छीनकर उसे नीचे फेंक देता है। अब प्लेन भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था और नीचे जा रहा होता है। तभी माइलो भागने लगता है। नानाजी उस पर बैठे थे। नानाजी उसे रोकने के लिए कहते हैं। घोड़ा और भी तेज दौड़ने लगता है। दरअसल इस घोड़े की एक खूबी होती है, वो उड़ भी सकता है और तेजी से नीचे जाकर उसके पंख निकलते हैं और वो उड़ने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं। ब्रेवस्टोन से मनी लेके और ऊपर चले जाते हैं और मनी को सूरज की रोशनी के पास लेके जाते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी मनी पर पड़ती है, सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं जुमांजी। तभी चमकदार रोशनी उन पर पड़ती है और उन्होंने इस गेम को खत्म कर दिया था और सभी सही सलामत बच गए थे। तभी नाइजेल वहाँ पर आ जाता है और फिर से जुमांजी को बचाया इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और सभी से अलविदा कहकर वापस जा रहे थे। पर माइलो अंकल वही रहना चाहते थे और इस जगह का ख्याल रखना चाहते हैं और वहाँ से चले जाते। ये सभी भी अपने घर वापस आते। एक दिन वो सभी नौराज कैफे में मिलते। नानाजी देखते हैं कि आज भी कैफे में उनके साथ माइलो की फोटो है। स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और बेतन ये प्रॉमिस करते हैं कि हम साथ ही रहेंगे, पर जुमांजी गेम का नाम भी नहीं लेंगे। स्पेंसर के घर हीटर ठीक करने के लिए एक आदमी आता है और उसे एक गेम दिखाई देती है। जैसे ही उस गेम को हाथ लगाता है तो कैफे के सामने से हजारों शत्रुमुख भागने लगते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।